हेलो एवरीवन, वेलकम टू RCI ऑनलाइन क्लासेस बाय नेहा चौधरी। तो आज से हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्लासेस करने जा रहे हैं और ये हमारी कंप्यूटर सिस्टम की पहली क्लासेस हैं जिससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन से। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम इन्वेंट किया गया था, कैसे वो हमारी डे टू डे वर्क में इंट्रोड्यूस हुआ था, किस साइंटिस्ट ने उन्हें बनाया था, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। उससे पहले आप चलिए एक बार एक डेफिनेशन कर लेते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जिस डिवाइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आखिर वो है क्या और वो किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम में देख रहे होंगे, इनपुट, उसके बाद एरो लगा हुआ है, फिर प्रोसेस एंड देन आउटपुट। तो कंप्यूटर या कोई भी मशीन कुछ इस तरीके से ही काम करती है, यानी कि पहले किसी भी मशीन को कोई ना कोई इनपुट चाहिए होता है, फिर वो उस पर प्रोसेस यानी कैलकुलेशंस करती हैं और फिर वो आपको रिजल्ट शो करती है यानी कि आउटपुट शो करती है। तो हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन भी है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक ऐसा यंत्र है जो इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है, जो इनपुट लेता है। इनपुट क्या लेता है? सपोज़ कीजिए कि आपको कोई क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करनी है तो आपको डेटा देना होगा। अगर आप किसी फाइल को प्रिपेयर करने जा रहे हैं तब भी आपको डेटा देना होगा। प्रोसेस इट यानी उस पर कैलकुलेशंस करता है, यानी उस पर प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। एंड गिव्स आउटपुट, उसके बाद आपको रिजल्ट शो करता है, आउटपुट शो करता है। इसे हम कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा, यानी डेटा को कैलकुलेशन करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये थी हमारी बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर कंप्यूटर सिस्टम बनाने के बारे में सोचा क्यों गया। आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी जो हमने सोचा कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया जाए जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये सब कुछ शुरुआत हुआ हमारे एंसेंट टाइम यानी पुराने ज़माने में, जब साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोगों का यूज़ किया करते थे, यानी ह्यूमन बींग्स का यूज़ किया करते थे। तो जब हम अपना काम करने के लिए ह्यूमन बींग्स का यूज़ करते थे, नॉर्मल कैलकुलेशन है तो हम आपस में भी कर सकते हैं, बट साइंटिफिक कैलकुलेशन यानी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसके लिए हम ह्यूमन बींग्स को यूज़ करे करते हो जो कुछ इस तरीके से काम किया करते थे। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, यानी कि जब कोई साइंटिफिक कैलकुलेशंस की जाती थी तो लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता था कि आप इस कैलकुलेशन का पहला भाग करेंगे, पहला भाग करके आप दूसरी टीम को देंगे, दूसरी टीम अपना काम पूरा करके तीसरी टीम को देगी एंड सो ऑन। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? तो प्रॉब्लम हुई ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है? हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इमोशंस। ये सब आप लोग भी जानते होंगे, हमारे इमोशंस ही हैं जिसकी वजह से हम काम गलत करते हैं। इमोशंस मतलब मुझे भूख लगी है तो मैं अपना 100% नहीं दे पाऊँगी, हो सकता है कुछ गलत काम करूँ। मुझे कहीं जाने की जल्दी है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ या मैं बहुत थकी हुई हूँ। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से आप क्या करेंगे, आप अपने काम को 100% नहीं दे पाएंगे और गलतियाँ होंगी। लेकिन जब हम साइंटिफिक काम करते हैं, साइंटिस्ट जब अपनी कैलकुलेशंस करते हैं तो वहाँ पे गलतियों के चांसेस नहीं होते। तो वहाँ उस टाइम पे भी कुछ ऐसी ही गलतियाँ होने लगी थी। तो सोचा गया क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिससे हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसानी से हो जाए और ये सभी प्रॉब्लम भी ना आए। क्यों? क्योंकि मशीन्स के अंदर इमोशंस नहीं होते, वो हमारी तरह गुस्सा नहीं करती, हमारी तरह थक नहीं जाती या हमारी तरह किसी न किसी रीज़न से अपने काम में 100% नहीं देती। मशीन्स किसी भी टाइम
कितनी भी देर के लिए हमेशा अपना 100% देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका टीवी देखने का मन है, आप रात को 2 बजे देखिए, आप सुबह 4 बजे देखिए, आप पूरा दिन देखिए। टीवी आपको नहीं बोलेगा कि नहीं बस बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ, अब नहीं चलाना। प्रेस देख लीजिए। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो हैं आपकी मशीन्स हैं, यानी ये आपकी ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, यानी कि ये आपको कंप्लेंट्स नहीं करते, और कंप्लेंट्स नहीं करते तो अपना 100% देते हैं। तो यही सोच के साथ चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो गई। तो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस जो आया वो था एबेकस। देखिए, कुछ इस तरीके से दिखता था हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। आप इसमें देख रहे हैं कि एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कुछ लाइंस बनी हुई है, कुछ रोड्स लगी हुई हैं, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के मोती लगे हुए हैं, यानी बीड्स लगे हुए हैं। तो उस टाइम पे जब ये डिवाइस आया था तो कैलकुलेशंस कैसे की जाती थी? बीड्स की हेल्प से। तो इनिशियल कैलकुलेशन हमने करनी शुरू कर दी। प्रॉब्लम क्या हुई भाई? प्रॉब्लम ये हुई, कैलकुलेशंस तो बहुत कॉम्प्लेक्स भी होती है, ये तो छोटी मोटी हेल्प कर पाता था, बड़ी कैलकुलेशंस के लिए हमें बड़ी चीज़ें करनी होती थी। तो यही सब कुछ होते होते बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, और अलग अलग डिवाइसेस बनने लगे। लेकिन फाइनल डिवाइस जिसने कंप्यूटर सिस्टम की नींव रखी थी, वो साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इन्वेंट किया, वे थे चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने भी कंप्यूटर को इन्वेंट करने की नींव रखी। उन्होंने 2 तरीके के इंजन बनाए, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। सबसे पहले इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, जो कुछ इस तरीके से दिखते थे। ये देखिए, इस फोटो में आप देख सकते हैं डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन किस तरीके से दिखते थे। तो जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट टाइम उन्होंने बनाई डिफरेंस इंजन। अब ये डिफरेंस इंजन क्या काम करता था? ये प्लस करता था, माइनस करता था, मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस कर लेता था, डिवीज़न कर लेता था, इवन ये क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स और लोगैरिथम ये क्वेश्चंस भी कर लेता था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर मेमोरी यूनिट नहीं थी, यानी चीज़ें सेव ही नहीं कर पाता था। तो मेमोरी यूनिट ना होना क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? बिल्कुल, मेमोरी यूनिट ना हो पाना इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप अपनी लाइफ में ही ले लीजिए, जब कंप्यूटर डिवाइस बनाया गया था तो ह्यूमन बीइंग को देखा गया था, हम लोगों को देखा गया था, उसके एक एक पार्ट्स की इंस्पिरेशंस ह्यूमन बीइंग से ली गई थी। आप खुद सोचिए, अगर आपको अपने पेरेंट्स का नाम या फिर अपने बारे में जानकारी, अपने घर का एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर या बेसिक चीज़ें ही याद नहीं होंगी, तो फिर हम क्या बोलते हैं जनरली उस आदमी को? कि मंद बुद्धि है, याद नहीं कर पाता, मेमोरी प्रॉब्लम है। यानी कि उस इंसान में कोई ना कोई कमी है, और सबसे बड़ी कमी यही है कि वो चीज़ों को भूल जाता है, चाहे वो अपनी पर्सनल चीज़ों को भूल जाए या किसी काम के करने को तरीके को। तो यही यहाँ पे दिक्कत आ रही थी कि हमारा डिफरेंस इंजन हमारी कैलकुलेशंस तो कर देता था, लेकिन सेव नहीं करता था हमारी। नो मेमोरी लिमिटेशन, यानी कमी, नो मेमोरी टू सेव कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन ही सेव नहीं हुई। सपोज कीजिए मैंने बहुत बड़ी कैलकुलेशन इसकी हेल्प से की और वो सेव ही नहीं हुई, और नेक्स्ट टाइम मैं भूल गई उस कैलकुलेशन का रिज़ल्ट या आंसर, या मुझसे मिस हो गया, तो मुझे फिर से उसी लंबे प्रोसेस के हेल्प लेके डिफरेंस इंजन से वो कैलकुलेशन, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन में से कुछ भी हो सकता है, करना पड़ेगा। तो इसी कमी को पूरा किया चार्ल्स बेबेज ने अपने दूसरे इंजन से, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल फ्लो, ये सब चीज़ें थी। मेमोरी यूनिट देखिए, उसने अपने नेक्स्ट इंजन में क्या लगाया? मेमोरी यूनिट। कंट्रोल फ्लो डाला, प्रोग्राम डाला। अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि किसी कंप्यूटर, किसी भी मशीन को दिया जाता है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। यानी कंट्रोल फ्लो, यानी कि मशीन किस तरीके से काम करेगी
उसके स्टेप्स, उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। अब ये सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस थी जिसने हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पूरे तरीके से तैयार कर दिया। इस सबसे बड़ी बात, इस प्रोग्राम को तैयार करने वाली थी लेडी ऑगस्टा। लेडी ऑगस्टा चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट थी, उन्हीं के साथ काम करती थी। उन्होंने एनालिटिकल इंजन को बनाते समय उसके अंदर फर्स्ट प्रोग्राम डाला, इसीलिए लेडी ऑगस्टा को फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है और उन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से चार्ल्स बेबेज ने एक कंप्यूटर सिस्टम को इन्वेंट करके दुनिया के सामने खड़ा किया, तो लेडी ऑगस्टा वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर बन गई। अब चलिए, चार्ल्स बेबेज ने तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम इन्वेंट कर दिया, तो उस ज़माने में जब कंप्यूटर सिस्टम इन्वेंट हुआ था तो दिखता कैसे था? ये देखिए, आपका फर्स्ट कंप्यूटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, कुछ इतना बड़ा साइज़ जिसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, जिसकी फंक्शनैलिटीज़ जिसे हैंडल करना बहुत कॉम्प्लेक्स था। इसीलिए ये सिर्फ साइंटिस्ट के लिए बनाया गया था, साइंटिफिक लैब्स में यूज़ होता था और साइंटिफिक कैलकुलेशंस बनाने के यूज़ होता था। धीरे धीरे इन्वेंशंस हुई जिन्हें हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। चीज़ें छोटी होती चली गई और एडवांस होती चली गई और घर घर में आप कंप्यूटर सिस्टम देखा जाने लगा। तो अब हमारा कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से दिखता है? कुछ इस तरीके से। हमें एक मॉनिटर दिखाई देता है, एक कीबोर्ड, एक सीपीयू एंड माउस। ये हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी कि किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम इन्वेंट किया गया और किस तरीके से वो धीरे धीरे लोगों की लाइफ में उनके डे टू डे वर्क में हेल्प करने लगा। तो आज हमने इस वीडियो में बच्चों क्या सीखा? हमने सीखा कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस हमारा क्या था? एबेकस। हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज। फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड कौन थी? लेडी ऑगस्टा। चार्ल्स बेबेज ने जब कंप्यूटर इन्वेंट किया तो उन्होंने कौन से दो इम्पॉर्टेंट इंजन बनाए थे? डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में अच्छे से जानने के लिए। थैंक यू।